जी मेरे फ्रेंड, मैं संदीप। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल सर्जरी क्या है। अगर आपके दांतों में कभी भी समस्या होता है, राइट, अगर आपका होता है या आपके फैमिली में किसी का भी होता है, तो आप ना सफदरजंग जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाकर आप इलाज करा सकते हैं, वो भी फ्री में, राइट। और किस तरह कराते हैं, क्या प्रोसेस है, राइट, कौन सा मेट्रो स्टेशन नियर में है, कौन सा बस स्टैंड है, राइट, कौन से रूम में कौन से विभाग का इलाज होता है, राइट, सभी चीज़ों को बारीकी से सीखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात किया जाए कि हम डेंटल सर्जरी जो है यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, राइट। तो फ्रेंड्स, आपका जो नियर मेट्रो स्टेशन है एम्स, राइट, आपको एम्स पे आना है और गेट नंबर 3 से निकलेंगे तो यहाँ पे थोड़ी ही दूर में आपको ना डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल सर्जरी का आपको अस्पताल मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा। अगर बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड जानती है नाम से सफदरजंग, राइट। आपको बस स्टैंड आएंगे, वहाँ से किसी से भी पूछेंगे तो आप यहाँ तक आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ तक जैसे ही आप आएंगे ना, आपको गेट नंबर 1 से ही एंट्री करना है। जैसे ही गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे, 150 कदम की दूरी पे आपको ना जो आपका डेंटल सर्जरी है ये आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा, राइट। अब चलिए सीखते हैं कि यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, राइट, इलाज कराने का। जब आप यहाँ पे आते हैं तो 2 तरह से लाइन होता है। एक होता है आपका ऑनलाइन, राइट, दूसरा होता है आपका ऑफलाइन। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि ऑफलाइन किस तरह काम होता है, राइट। ऑनलाइन में कुछ नहीं है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन जो टोकन लिए रहते हैं ना, वो भी ऑफलाइन में ही चले जाते हैं, राइट। क्योंकि ऑनलाइन का एकदम भीड़ ज़्यादा नहीं होते हैं, जो टोकन वाले होते हैं ना, वो भी ऑफलाइन में ही चले जाते हैं, राइट। तो इस तरह ना हम ऑफलाइन को ही डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी आप यहाँ पे आएँगे, आपको फर्स्ट टाइम जैसे ही आप यहाँ पे आएँगे तो आपको ना यहाँ पे लंबी कतार लाइन में लगी रहती है, राइट। यहाँ पे 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, राइट। और जैसे कि हम यहाँ पे भी टाइमिंग आपको दिखा देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पहली बार आते हैं तो यहाँ पे ना आपको अपना आधार कार्ड लेकर आना है, क्योंकि बेसिक डिटेल ना आपके आधार कार्ड में मेंशन होता है, राइट। आपका नाम, आपका एड्रेस, राइट, ताकि जो वहाँ पे जो काउंटर में बैठे हैं ना, जो ओपीडी काउंटर, वो ना आपके सही से डिटेल को फिल कर सके। आप कहेंगे सर कि हम कितना बजे जाएँ? तो देखिए, मंडे टू फ्राइडे आप 8:30 से 11 बजे तक आप वहाँ पे काउंटर पे अपना जो है पर्चा बना सकते हैं और डॉक्टर को दिखा सकते हैं, राइट। अगर 11:30 के 11:31 भी जाएँगे ना, तो वहाँ पे काउंटर बंद हो जाते हैं। ओनली जो सैटरडे होता है, वहाँ पे आपको 30 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाता है काउंटर, राइट। क्योंकि जानते ही हैं सैटरडे सैटरडे को काफ़ी जल्दी होती है सभी को, राइट। तो आप कभी भी जाएँगे, आपको जाना है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे कब? 8:30 से 11:30 के बीच में। अगर नए पेशेंट हैं तो आपको ना फर्स्ट टाइम आधार कार्ड लेके जाना है, राइट। अगर आप पुराने पेशेंट हैं, आपका जो पर्चा होता है ना, पर्चा देखकर आपके रिसिप्ट बना दिए जाते हैं। बाकी कहेंगे जैसे कि आप हॉस्पिटल में गए, ठीक है, आपके पर्चा बन गए। अगर पर्चा पे कोई डेट लिखा हुआ है, राइट, जैसे कि आपका आरसीटी का डेट लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर क्या हमें फिर से पर्चा बनाना? नहीं, आपका जो डेट लिखा हुआ है ना, आपको कोई भी पर्चा नहीं बनना, आपको डायरेक्ट चले जाना है, जो टाइम लिखा हुआ है उसी टाइम से ना आपका इलाज हो जाता है, राइट। अब चलिए समझते हैं कि दांतों की जैसे कि हमें एक्सरे कराना है तो कौन से रूम में जाएंगे, फिलिंग कराना है कौन से रूम में जाएंगे, अगर हम आरसीटी कराएंगे तो कौन से रूम में जाएंगे। चलिए सभी रूम को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आप पर्चा बना लेते हैं, डॉक्टर से मिल लेते हैं, राइट, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो व्यक्ति है यहाँ पे खड़े हुए हैं, राइट, यहीं से आपका पर्चा बन जाता है और यहाँ पे बैठने वाला सीट होता है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, राइट। और जैसे ही डॉक्टर से मिल लेते हैं, डॉक्टर कहेंगे आपको दांत को जो है ना आपके teeth है उसको फिलिंग कराना है। तो यहाँ पे जो रूम नंबर 1 है, राइट, यहाँ पे जो गेट है आपके सामने ही, यहाँ पे जाके आप पर्चा को जमा कर देंगे, आपके नाम बुलाए जाएंगे, आप जाएंगे तो आपका जो दांत फिलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। रूम नंबर जो 1 है, यहाँ पे ओनली फिलिंग का काम होता है। अगर आपके कभी भी मसूरे में फिलिंग की ज़रूरत है, राइट, मसाला का ज़रूरत है कच्चे पक्के, राइट, आप यहाँ पे करा सकते हैं, आपको एकदम सामने ही मिल जाते हैं, राइट। अब बात की जाए कि आरसीटी, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पेशेंट होते हैं, कहने का मतलब है जिनकी दांत की समस्या ठीक ही नहीं होते, तो उनको ना रूट करनाल किया जाता है। रूट करनाल यहाँ पे कहेंगे सर हम जाएंगे कहाँ? तो देखिए, अब जब यहाँ पे बैठे रहेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैठे रहते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने का रास्ता होता है, राइट। यहाँ पे देखेंगे गेट होगा, आपका जो दूसरा मंजिल है, राइट, वहाँ पे ना आपको एक रूम रूम नंबर 2 मिलेगा लिखा हुआ, राइट। वहीं पे आरसीटी होता है और साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो शौचालय है आपको रूम नंबर ऊपर 2 में ही मिलेगा, राइट। ऊपर की तरफ जैसे सीढ़ियों से जाएँगे ना, आपको सामने दिख जाएगा आरसीटी, राइट। तो यहाँ पे आप 2 नंबर रूम से आप अपना जो भी है, राइट, जो डेट मिला हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको आरसीटी कराना है,
तो यहाँ पे बता भी दिए जाते हैं, गार्ड काफ़ी अच्छे होते हैं, फिर भी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी जानकारी हो, क्योंकि आपको पूछना ही ना पड़े, आप डायरेक्ट अपना काम खुद करा सकें, राइट। तो यहाँ पे आप सीढ़ियों से जाएंगे ऊपर की तरफ, आपके जो भी नस की समस्या है यानी आरसीटी है उसको यहाँ पे कर दिए जाते हैं, राइट। तो ये तो हो गई हमारा आरसीटी। आप कहेंगे सर अगर हमारे डॉक्टर कभी कह देते हैं कि आप जाइए एक्सरे करा के आइए, राइट। तो एक्सरे हम किस तरह से कराएंगे और कौन से रूम में जाएंगे, राइट, चलिए समझते हैं। एक्सरे के लिए आप देखिए, अब जैसे ही यहाँ पे गेट पर आएंगे ना, तो यहाँ पे आप गेट से सीधे देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक मोड़ है, ठीक है। यहाँ पे आने जाने का रास्ता है, यहाँ पे 3 तरफ से रास्ता है। मोड़ के सामने आपको ना रूम नंबर 3 लिखा होगा, तो आपको ना कहेंगे डॉक्टर रूम नंबर 4 में जाना है। यहाँ पे रूम नंबर 3 से ना आपको अंदर की तरफ रूम नंबर 4 का रास्ता है, राइट। तो ये बहुत सारे मैंने देखा ना वहाँ पे गलती क्या कर रहे थे, रूम नंबर 4 खोज रहे थे, उनको मिल ही नहीं रहा था। उनको ये पता नहीं है कि रूम नंबर 3 जो है ना वो एंट्री है, उसके अंदर जो एक तरफ है रूम नंबर 4 का जाने का रास्ता है, राइट। तो आपको रूम नंबर 3 से एंट्री करके 4 में जाएंगे, वहाँ पे आपके जो एक्सरे हैं जो डॉक्टर ने लिखे हैं, राइट, वहाँ पे आप एक्सरे करा सकते हैं, राइट। और एक्सरे जब कराने जाएंगे ना तो कोशिश कीजिए आप ना कोई फ़ोन को लेकर जाए, क्योंकि क्या होते हैं ना जो डॉक्टर होते हैं वो फ़ोन में ना आपके एक्सरे भेजते हैं, राइट। अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो वैसे डॉक्टर ग्रुप में भेज देते हैं, ग्रुप के द्वारा आपके जो दाँत हैं, जो सीनियर डॉक्टर रहते हैं, राइट, जो आपका आरसीटी करना होता है, जो नेट फिलिंग करना होता है, वो देख लेते हैं, राइट, आपके नाम से। तो यहाँ से आप अपने एक्सरे को करा सकते हैं, राइट। अब चलिए थोड़ा-सा बेसिक थॉट को डिस्कस कर लेते हैं। जो दाँत होता है ना हमारा, दाँत बेसिकली क्या होता है, हमारे जो भोजन है उसको पाचन पाचन करने में काफ़ी मदद करता है, राइट। जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, दाँत की मदद से ही बोल रहे हैं, राइट। काफ़ी अच्छे जो ध्वनि सुन पा रहे हैं, काफ़ी बोलने का, राइट, ध्वनि की मदद से। संदर्भ की बात करें, अगर आपके मसूड़ा फूला रहे, राइट, अगर आपकी जो यहाँ पे कुछ भी जो फेस अगर थोड़ा-सा डिफरेंट है, अच्छा नहीं लगता ना, आपके संदर्भ यानी सुधरता चले जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी दाँत की समस्या हो, आप तुरंत ही ठीक करवा लीजिए, राइट। तो चलिए यहाँ पे और भी चीज़ समझते हैं, जैसे कि दाँत में जो उपचार होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, दाँत में अगर आपका दर्द हो रहा है या खोदला हो गया है, राइट, तो वहाँ पे आप फिलिंग करवा के उससे आप ठीक कर सकते हैं, राइट। आरसीटी प्रक्रिया एक रूट कैनाल होता है, जब आपके दाँत पूरी तरह से जो होता है दर्द आपका सहनीय हो जाता है, तभी डॉक्टर आरसीटी कराते हैं। और दाँत निकालने का जो सबसे लास्ट कारण होता है, आपके दाँत जब पूरे खराब हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, यानी इसका अब इलाज ही संभव नहीं है, तो वो जो दाँत है ना वो आपको निकाल दिए जाते हैं। बस यही 3 चीज़ें हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट, आपको करा लेना है, राइट। तो यहाँ पे तो जैसे कि हमने अभी बताया था कि जो गेट नंबर 1 से ही आप जाएँगे, यहाँ पे आपको सामने की तरफ, यहाँ पे आपके जो डेंटल सर्जरी के हॉस्पिटल रहते हैं, आप यहाँ पे अपने काम करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा-सा लेक्चर था कि आप किस तरह अपने दाँत की समस्या को ठीक कर सकते हैं, राइट, शब्दजन जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।